प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों ने प्रश्न किए हैं, महाराज जी योग निद्रा क्या है? आपकी ऐसी अवस्था जब आपका शरीर तो सोया हुआ हो, आप जगे हुए हों। एक ध्यान की विशेष पद्धति से आप उस अवस्था में पहुंच गए जब आपका शरीर तो सोया हुआ है, आप जगे हुए हैं। आपकी श्वासें बहुत मंदिम चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं। आपका शरीर इस अवस्था में है कि आप अगर पैर भी उठाना चाहें तो नहीं उठा पाएं, हाथ उठाना चाहें तो नहीं उठा पाएं। शरीर है, शरीर लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, आप उसके साक्षी हैं। शरीर में श्वासें चल रही हैं मंदिम गति से, आप उसके भी साक्षी हैं। कर्णेंद्रिय के माध्यम से जिस स्थान पे आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उस स्थान के इर्द गिर्द कोई शोर है, कोई चहचहाहट है, किसी भी प्रकार का शोर है, वह भी आप सुन रहे हैं। जब साधना की एक विशेष प्रक्रिया से आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आप अपने शरीर के साक्षी भर रह जाएं, आप अपने शरीर को सोते हुए देख पाएं, आप शरीर की अपने इन सब सूक्ष्म भाव भंगिमाओं को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं और पल पल जगे हुए हैं। किसी भी क्षण कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है, ना शरीर के तल पे ना बाह्य तल पे, जिसके आप साक्षी ना हो, जिसका आपको पता ना हो। अगर आप जिस कमरे में इस प्रयोग से गुजर रहे हैं, उस कमरे के आसपास कोई आके कुंडी बजाता है या कुछ फुसफुसाता है, कुछ भी, आपको उसका भी आभास है, आप उसके भी साक्षी हैं, लेकिन शरीर आपका सोया पड़ा है। योग निद्रा असल में तो यह है। योग निद्रा की इस अवस्था में थोड़े से अभ्यास से ही आप प्रवेश कर सकते हैं। बहुत ही आनंददायी स्थिति होती है जब आपका शरीर तो सोया हुआ है, आप जगे हुए हैं। और मजे की बात यह है, ऐसे आप अगर सोते हैं तो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की निद्रा आपको चाहिए री एनर्जेटिक होने के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए अगर आप योग निद्रा की अवस्था से गुजर जाते हैं तो 21 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। जब हम सुनते हैं कि किसी ने 1000 वर्ष तक, किसी ने 5000 वर्ष तक गहन साधना की, इसका मतलब यह हुआ कि वह योग निद्रा की जो अवस्था है वह इतनी आनंददायी है, वह इतनी घनी आनंददायी है कि एक बार अगर आपको योग निद्रा में प्रवेश हो गया, अगर वह साधना आपको सध गई, तो दैनिक क्रियाकलाप जो आपके हैं, जो आप नेचुरली निद्रा में जाते हैं और 6-7 घंटे की निद्रा लेने के बाद अपने कार्य में लग जाते हैं, सुबह आप उठते हैं, फ्रेश उठते हैं और आपका जीवन चल जाता है। तो ऐसी अब इतनी एनर्जी तो आप 2 से 3 घंटे में ही प्राप्त कर लेते हैं योग निद्रा से। जब योग निद्रा की अवस्था को आप उपलब्ध हो जाते हैं, तब एक मज़ेदार घटना और घटती है, और वह यह है कि वह इतनी आनंददायी घटना है, आप 24 घंटे उसमें फिर जीना चाहते हैं। और जब आप उसमें 24 घंटे जीना चाहते हैं तो फिर एक और मजे की बात है, एक और बहुत सूक्ष्म घटना घटती है। अगर आप सही में योग निद्रा के अभ्यासी हो गए हैं तो वह यह घटती है, क्योंकि योग निद्रा में आपकी जो श्वास है वो अति सूक्ष्म हो जाती है। अति सूक्ष्म का मतलब है बहुत ही धीमी हो जाती है। यानी कि जितने समय में आप 4 श्वास 5 श्वास लेंगे, उतने समय में केवल एक ही श्वास भीतर आती है और भीतर जाती है। अगर आपने और गहन अभ्यास किया
तो केवल वायु का पान आप करते हैं, श्वास भीतर जाती ही नहीं, केवल आपकी नासा तक को श्वास छूती है और प्राण तत्व आपके भीतर चला जाता है। असल में श्वास जो हम लेते हैं वह उस प्राण तत्व का वाहन है। अगर हम इस विधि की सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएं तो हमें भीतर श्वास भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नासा छिद्र को जैसे ही श्वास छुआ कि श्वास बाहर ही छूट जाएगी और प्राण तत्व हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा और हमारे जीवन के लिए वह काफ़ी है। जब प्राण ही तो इस शरीर के बाहर चले जाते हैं तो हमारी अवस्था मर्त हो जाती है। तो दूसरी सूक्ष्म घटना यह घटती है कि श्वास बहुत धीमी हो जाती है। जितनी समय में हम 5 श्वास लेते हैं उतनी समय में हम एक ही श्वास ले पाते हैं, और गहन अभ्यास करने पे वह एक श्वास भी फिर लेने की अनिवार्यता नहीं होती। केवल प्राण तत्व नासिका के पास तक श्वास आती है और प्राण तत्व ही केवल हम भीतर ग्रहण करते हैं। तब क्या घटना घटती है? तब यह घटना घटती है कि हम हजारों साल तक इस शरीर को जीवित रख पाते हैं। और चूंकि योगी जो होते हैं, जिनको हम योगी कहते हैं, अभ्यासी कहते हैं, साधक कहते हैं, वह इस आनंद को एक बार अगर उपलब्ध हो जाए योग निद्रा को, फिर वह 24 घंटे उस योग निद्रा की अवस्था में जीना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में भी बहुत ऐसे पहाड़ों में, जंगलों में साधु हैं, महात्मा हैं जो किसी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। वो सिर्फ अपने प्राण वायु को सींच रहे हैं भीतर, उसी से उनका शरीर चल रहा है। उनको ना अन्न की ज़रूरत है, ना जल की ज़रूरत है। बस वो आराम से किसी गुफा में हैं, बैठे हैं, लेटे हैं और योग निद्रा की अवस्था में 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से अभ्यास कर रहे हैं, आनंदातिरेक में हैं। यानी कि वह इतने आनंद की अवस्था है कि अगर आपको वह सध जाए, योग निद्रा अगर एक बार आपको सध जाए, तो फिर आप उससे बाहर आना नहीं चाहते हैं। वह बहुत आनंददायी है। उस योग निद्रा की अवस्था में ही हजारों वर्षों तक जिंदा रखा जा सकता है इस शरीर को। जो हम कहते हैं कि 1000 वर्ष तक किसी ने तपस्या की, इसका मतलब केवल यह हुआ कि तपस्या तो उसको पहले ही सध गई थी। उस तपस्या सधने के कारण वह जो योग निद्रा में प्रवेश किया, उस योग निद्रा में अब वह 1000 साल तक प्रवेश करके उस योग निद्रा का आनंद उठाया। इसका केवल यह मतलब है। अब यह योग निद्रा हमें कैसे सधे? बहुत सरल सा इसका मित्रों अभ्यास है। कुछ दिनों के अभ्यास से धीरे धीरे जो मैं यह योगी पुरुषों की बात कर रहा हूं, इसमें तो वर्षों लग सकते हैं और इसकी सभी को आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है, उतनी आपको 2 से 3 घंटे की योग निद्रा से उपलब्ध हो जाती है। और उसका बड़ा सरल सा उपाय है। उस 2 से 3 घंटे की योग निद्रा में हम प्रवेश करें। मैं आज केवल उसी का सूत्र आपको बताऊंगा, और वह सूत्र यह है: हाथ पैर थोड़ा अपने धो ले, कोहनी तक अपने हाथ धो ले, घुटने तक पैर धो ले, थोड़ा पानी अपने चेहरे पे मार लें, थोड़ी ताजगी सी आए, वरना तो बिस्तर पे जाते से ही आपको नींद आ जा सकती है। अपने बिस्तर पे चले जाएं, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने बगल में ऐसे फैला लें, हथेलियां ऊपर रखें, आंख बंद कर लें धीरे से। कभी भी जब हम आंख बंद करें तो आंखों को बंद करने के समय जब हम किसी अभ्यास से गुजर रहे हों, बिल्कुल भी ताकत ना लगाएं, हल्के से आंखों की पलकों को गिर जाने दें। लंबी गहरी 10 श्वास लें। लंबी गहरी 10 श्वास लें। लंबी गहरी 10 श्वासों का मतलब यह हुआ कि अपने पूरे पेट को श्वासों से भरने दें। आपकी नाभि के आसपास तक श्वास जाए, सिर्फ आपकी छाती ना उठे, आपका पेट उठे। धीमी गति से श्वास भीतर लें। जिस गति से श्वास को भीतर लेंगे उसी गति से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 10 ऐसी लंबी गहरी श्वास लें। 10 श्वासों के साथ एक संकल्प लें कि मैं 3 घंटे के लिए योग निद्रा में जा रहा हूं।
या 4 घंटे के लिए जा रहा हूँ या 6 घंटे के लिए जा रहा हूँ, जितने घंटे के लिए भी आप इस अभ्यास को करने का संकल्प लेंगे, उतने घंटे के संकल्प को आप इन 10 गहरी श्वासों के साथ दोहराएंगे। जब आपकी श्वास भीतर आएगी तब आप इस संकल्प को दोहराएंगे, मैं 3 घंटे के लिए योग निद्रा में जाने का संकल्प ले रहा हूँ। उसके बाद आपके जो पैरों के पंजे हैं और पैर का जो आपका अंगूठा है, आप अपने पूरे होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को उस पैर के अंगूठे पे लेके जाएंगे। उस अंगूठे को आप हिलाएंगे, 2-3 बार उसको हिलाएंगे ताकि आपको पता चले कि हाँ, आप अंगूठे के पास पहुंच गए हैं। 1 मिनट भाव कीजिए, मेरे पैर का जो अंगूठा है वह शून्य हो रहा है, वह सो रहा है। 1 मिनट तक आप इस भाव को करेंगे, फिर आप अंगूठा हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हिलेगा नहीं, वो सो चुका। इस प्रकार से फिर आप अपने पूरा जो पैर का पंजा है उसके लिए भाव करेंगे कि मेरे पैर का पंजा सो गया है, शांत हो गया है, एकदम शांत हो गया है, शिथिल हो गया है। फिर दोनों पैरों पे इस अभ्यास को आप करेंगे। उसके बाद आप अपने घुटने तक अपने भाव को लेके आएंगे कि घुटने तक मेरे पैर बिल्कुल शून्य हो गए हैं, शांत हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। उसके बाद फिर आप और ऊपर तक जंघा तक आएंगे, फिर भाव करेंगे कि अब जंघा तक मेरे पैर बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए हैं। उसके बाद फिर आप अपने हाथों पे भाव करेंगे कि मेरे हाथ बिल्कुल शांत और शिथिल हो गए हैं। पहले हाथ का अंगूठा शांत हुआ, फिर पूरा आपका हाथ का पंजा शांत हो गया है, अब आपका हाथ कोहनी तक शांत हो गया है, अब आपका हाथ जो है वह कंधे तक शांत हो गया है, और अब आपका गर्दन के नीचे पूरा शरीर शांत हो गया है। भाव करें, 10 से 15 मिनट के इस भाव से आपका पूरा शरीर शांत हो जाएगा। अब आपका गर्दन से नीचे का पूरा शरीर शांत और शिथिल हो गया है, पूरा शरीर गहरी निद्रा में सो गया है, शांत और शिथिल हो गया है, कोई हलन चलन शरीर में नहीं है, बिल्कुल शांत और शिथिल हो गया है। अब अपनी श्वासों को देखें, मेरी श्वास शांत और शिथिल हो गई हैं, श्वास शांत और शिथिल हो गई हैं, श्वास शांत और शिथिल हो गई हैं। 5 मिनट अपनी श्वासों पे अपने होश को केंद्रित करें और भाव करें कि श्वास शांत और शिथिल हो गई हैं। जब आप यह भाव करेंगे, एक बार तो आपकी श्वासों की गति बढ़ेगी 1-2 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे शांत और शिथिल हो जाएगी, बिल्कुल होले से श्वास आना शुरू हो जाएगी। श्वास की गति ऐसी हो जाएगी जैसे बस भीतर जैसे कोई रुई का फोहा हवा में तैर रहा हो, इस प्रकार से शांत, बिल्कुल सहज, शीतल और शांत हो जाएगी। उसके बाद भाव करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार शांत हो रहे हैं, मेरे विचार शांत हो रहे हैं, मेरे विचार शांत हो रहे हैं। फिर 10 मिनट के अभ्यास से आपके विचार भी शांत हो गए हैं। इन 3 चरणों में आपका शरीर, आपकी श्वासें और आपका मन शांत और शिथिल हो गया है, कोई हलन चलन शरीर में नहीं है। अब आप अगर हाथ उठाना चाहें तो आपका हाथ नहीं उठ रहा है, अब अगर आप पैर उठाना चाहें तो आपका पैर नहीं उठ रहा है। श्वासों का पता नहीं चल रहा है, बहुत धीमी श्वासें आ रही हैं। मन बिल्कुल शांत हो गया है, किसी भी प्रकार का विचार अब नया या पुराना आपके भीतर नहीं चल रहा है, कोई विचार आपके भीतर नहीं उठ रहा है, सब कुछ शांत और शिथिल हो गया है। अब इस शांत और शिथिल अवस्था में आप हैं। आप इस सारी शांति को
जो महसूस कर रहे हैं वह है आप, वह है जागे हुए आप। शरीर सो गया, श्वास शांत हो गई, मन शांत हो गया। इन तीनों के शांत होने के उपरांत जो इन सारी चीज़ों को फील कर रहा है वह आप हैं, और वह आप जो हैं वह आप जगे हुए हैं। इस जागरण की बेला को आप 3 घंटे यूं ही निरंतरता से बनाए रखिए। 3 घंटे का आपने संकल्प लिया है, आप 3 घंटे तक बस इस जागरण की स्थिति में, शरीर सोया हुआ है, कोई संवेदना शरीर में नहीं है, कोई संवेदना मन में नहीं है, श्वास बिल्कुल शांत और शिथिल हो गई है। इस शांत, स्वस्थ, शीतल अवस्था में बस आप एक हैं जो जगे हुए हैं। कहीं भी बाहर कुछ शोर शराबा हो रहा है, आप उसके भी साक्षी हैं। आपके कमरे में किसी ने प्रवेश किया, आप उसके भी साक्षी हैं। शरीर को गर्मी लग रही है, आप उसके भी साक्षी हैं। शरीर को सर्दी लग रही है, आप उसके भी साक्षी हैं। आप इन सब को देख रहे हैं, आप जगे हुए हैं। यह है योग निद्रा। इसी योग निद्रा के अभ्यास को जब योगी और गहन कर लेते हैं तब वह हजारों वर्षों तक इसका आनंद उठाते हैं। मित्रों, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करेगा, आपकी त्वरा के ऊपर निर्भर करेगा। आप इस अवस्था को कितने दिन में साध लेते हैं, कितने दिन में आप इस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं। यह है योग निद्रा। और इस योग निद्रा के कितने लाभ हैं वह तो अगर मैं गिनवाने बैठूं तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। इतना समझ लो, अगर आप इस योग निद्रा में प्रवेश कर गए तो आप समाधि से एक बाल भर दूर ही रह गए। योगी जिसको समाधि कहते हैं, बस उससे बाल भर की दूरी आपकी रह गई। थोड़ा सा आपको बस ना होगा कि आप यहीं से समाधि में छलांग लगा जाएंगे। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।